निश्चित रूप से सत्ता में बैठी सरकारें जिस तरीके से हमारे दीनी हकूक में शरीयत के मामले में मुदाखलत कर रही है, ये संविधान पे हमला है, संविधान के रूप पे हमला है, इस मुल्क के आइन पे हमला है और हिंदू मुस्लिम एकता के इस बढ़ोतरी पे हमला है कि जिस मुल्क को गांधी ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने सींचा था, जिस मुल्क में हिंदू मुसलमान का खून शामिल है, वहाँ आप मुसलमानों के हुकूक को छीन के, शरई हुकूक को छीन के क्या साबित करना चाहते हैं? हम भाई लोग के समर्थन में आए हुए हैं। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में, देश किसी के बाप का नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे हम लोग इसी भारत माँ के सिपाही हैं। इस देश के हम लोग पिलर हैं। एक भी पिलर कमजोर पड़ेगा, मकान गिर पड़ता है। उसी प्रकार से सब पिलर को ध्यान देना चाहिए। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। बेटा बेटी में उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा को प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा के लिए प्रजा सारी बराबर। सरकार सुनेगी क्यों नहीं? 200 साल यहाँ गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया था, तो इनकी क्या औकात है यार? सरकार क्यों नहीं सुनेगी? ये जो काला कानून है वो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है। चूंकि हमारी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास 10 बीघा जमीन है और हम अपने स्वेच्छा से अगर गरीबों में दान करना चाहते हैं, तो इसमें केंद्र सरकार की हस्तक्षेप कैसा? मेरे पास 1 एकड़ जमीन है। अगर 1 एकड़ जमीन, अगर मेरे पास कोई मेरा औलाद नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, अगर हम अपने जमीन को अपने लोगों को वक्फ करना चाहते हैं, मस्जिद में देना चाहते हैं, मदरसे में देना चाहते हैं, मजार में देना चाहते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? ये तो मेरी जमीन है ना, ये कोई गवर्नमेंट की जमीन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ये सोची समझी एक साजिश है, चाल है। गवर्नमेंट चाह रही है कि इसी बहाने एक दंगा हो, लेकिन हम लोग दंगा होने नहीं देंगे। इससे पहले भी NRC आया, CA आया, बाबरी मस्जिद का इशू आया, लेकिन हम लोग सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन अब हद से ज्यादा हो गया, अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं। अब हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपनी चीज हम लोगों को चाल चल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके, ऐसे करके मुस्लिम को उकसाएंगे और मुस्लिम इससे आक्रोश में आकर लड़ाई करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये दंगा की चाल चल रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इस चीज में उलझे रहे और ये अपनी सरकार बनाते हैं। पूरे देश की सारी सरकारी संपत्तियों को तो इन्होंने बेच दिया, ठीक है, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और LIC बेच दिया और जितनी भी लगभग सारी संपत्तियों को अपने लोगों को बेच दिया, ठीक है। और अंबानी का जो एंटेलिया हाउस कोर्ट की जमीन पर बनी हुई है, तो ये उसका छीना नहीं जाए, तो अंबानी ने हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी को दिए हैं ताकि ये बिल लाए, नहीं, तो एंटेलिया हाउस जो है छीना नहीं है। इसमें अंबानी जो है, अंबानी का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीजें है कि जितनी रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो सरकार की गंदी निगाह जो है ये मुसलमानों की जो धार्मिक संपत्ति है इसको हड़पने की है। चल रहा है इनका जो है, इसी पे चल रहा है। डिवाइड एंड रूल, आपस में फूट डाल दो सभी को। हिंदू को मुसलमान से लगा दो, मुसलमान को जैन से लगा दो, बौद्धिस्ट को लगा दो। यही तो उस पर वेटिव नहीं कर रहे हैं। आपके चैनल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भारत की 90% जनता जो है, जो बहुजन है, वो जाग जाए और जाति धर्म मजहब के फेर में ना पड़े। आगामी 6 महीना बाद चुनाव आ रहा है। बहुत सारे बहरूपिये लोग आएंगे और आपको डराएंगे, धमकाएंगे, धर्म के नाम पर लगाएंगे, उलझाएंगे। उनकी बातों में उलझना नहीं है। जो हक हकूक और जो संविधान की बात करता है, जो संविधान की रक्षा की बात करता है, जो संविधान में विश्वास करता है, जो संविधान के साथ चलता है, आप उसकी आवाज को बुलंद करें और उसकी हाथों को मजबूत। सवाल किया कि अल्पसंख्यक और बौद्धिस्ट लोग परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू भी परेशान है, बहुत संख्यक समाज भी परेशान, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 18 घंटा काम करने वाले हैं। ये जो कहते हैं कि हम 18 घंटा, उनको कोई काम नहीं है, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना है। जब से ये सरकार बनी है तब से आप मीडिया चैनल बिक गया है और खोलिएगा जब तक मीडिया चैनल, तो दिन रात हिंदू मुसलमान और कोई काम नहीं है। जबकि मुसलमानों ने, बौद्धिस्टों ने और जो भी निचली जाति के लोग हैं, उन्होंने देश की आज़ादी में, हम लोग अगर माइनॉरिटी से, मुस्लिम समाज से आते हैं, हम आज यहाँ वक्फ बिल का काला कानून जो बनने जा रहा है उसका विरोध में आए हैं। आप अगर आज़ादी की बात कीजिएगा तो आज़ादी में इंडिया गेट में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम है, कुर्बानी में। तो कहने का मतलब ये काला कानून नहीं चलेगा। हम लोग जो चलेंगे संविधान से चलेंगे, इसलिए क्योंकि ये संविधान जो बना हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया, ये खूबसूरत संविधान जो है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं ये एक तरह गुलदस्ते की तरह रहने वाले हैं। हर तरह के फूल, हर तरह के समाज के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट है, जैन है, सब समाज है। ये वाहिद देश है हिंदुस्तान जो दुनिया में एकता का प्रतीक है और यहाँ पे सब लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं।
हिंदुओं के पर्व में हम लोग जाते हैं, मुसलमानों के पर्व में ये लोग आते हैं, सब हम लोग एक दूसरे से, कोई भी आप हिंदू मुसलमान से बात कीजिए, कभी भी ये लोग मैंने कॉमनल बात नहीं करेंगे। ये जो करेंगे नेता लोग करेंगे। ये जो हमारे गृह मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री कहीं के मुख्यमंत्री हो जैसे योगी जी हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान। अभी कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, आप लोगों ने देखा कितने हिंदू मरे गए। मुसलमानों ने अपने घरों को खोल दिया सबको सेवा करने के लिए, सबको सेवा भाव के लिए। और देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को में हम लोग आज की जो भीड़ और यहाँ एकत्रित हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद है, ये आपको नज़ारा बता रहा होगा कि ये अभी हमारी झांकी है। और हमारे पीरो मुर्शिद, हम लोगों के अमीर शरीयत, बिहार के अमीर क्या कहते हैं, ये इमारत शरिया के सदर हजरत अहमद वली फैसल रहमानी साहब के ऐवान पर हम लोग चंद लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे हिंदू समाज के भाइयों ने, सिख समाज के भाइयों ने, बौद्ध समाज के भाइयों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ आए हैं और उन्होंने भी अपनी बात रखा है कि ये बिल आज मुसलमानों के लिए ही नहीं है, ये खतरा पूरे हिंदुस्तान की जो गंगी जहनी तहजीब है, यहाँ हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको तोड़ने की ये साजिश है। मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कब तक होगा ये खेल? अब खेल बंद कर दीजिए। अब हम लोग तंग आ चुके हैं। अब हम तो क्या कर सकते हैं? हम खुद अपने जेल भरेंगे या खुद को जान देंगे, वरना हम अपने ये वक्त किसी भी कीमत पर हम ये संशोधन, ये बिल को अमेंडमेंट होने नहीं देंगे। आप कर देंगे, आपकी ताकत है, आप कर दीजिए, लेकिन मुझे हौसला है। मैं रब से कहूंगा, रमजान के इस मौके पर हम तमाम लोगों को ये कहना चाहते हैं, अपने रब से कहो, वरना तुम रब के यहाँ पूछे जाओगे। जब तुम्हारा ईमान छीना जा रहा था, तुम्हारा कब्रिस्तान छीना जा रहा था, तुम्हारी ईदगाहें छीनी जा रही थी, तुम्हारी नमाज रोजा, तुम्हारी इबादतें छीनी जा रही थी, तो तुम कहाँ थे उस वक्त? इसलिए मैं इस मौके, पवित्र मौके पर हम तमाम लोगों को, ये अमन पसंद लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आज ये हमारी बारी नहीं, आने वाले वक्त दिनों में सबों के साथ ये हादसा होने जा रहा है। ये खेल बरसों से चलता आ रहा है। इस तरह का खेल खेल कर, हिंदू मुस्लिम का खेल खेल कर यहाँ जो है कि कुछ लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। अब रोटियां सेकना बंद कीजिए। किसी भी एक जात को बर्बाद करने के लिए, किसी एक कौम को बर्बाद करने के लिए 15 साल काफी होता है। मोदी जी, अब 15 साल का वक्फा आप पार कर चुके। अब देश को देखिए, देश पूरी दुनिया में पिछड़ता जा रहा है, हर तरह से पिछड़ता जा रहा है। अब देश की तरफ देखिए, देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, भाईचारा को बरकरार रखिए। आज इस कहना ये चाह रहे थे कि 1954 में वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ और आज तक कोई उंगली नहीं उठा रहा था। उनकी एक मजहब है, उनकी एक व्यवस्था है, बल्कि आज समस्या 1949 जो BTMC एक्ट जो आप ये इनकी लड़ाई है। दूसरी कि बिहार में वो डिप्रेस क्लास को, शोषित वंचितों के लिए बिहार सरकार के दोनों सदन से 65% का आरक्षण बिल जो गया था वो शेड्यूल 9 में डालना है। और नीतीश कुमार को ये भी मालूम नहीं है कि ये शेड्यूल 9 में तमिलनाडु डलवा दिया। आप उसके साथ हैं, उसके इशारे पर उस आंदोलन को BTMC एक्ट बोध गया के जो आंदोलन है उसको दबाने के लिए ऐसा वक्फ बोर्ड का मसला लाया गया है। इनकी हरास हो रही है। फिर उसी प्रकार इनके यहाँ भी कहा जा रहा कि इतना लैंड है वक्फ बोर्ड के बीच, वो सिर्फ अपने निगाह डाले हुए हैं। ये लोग लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे और उसमें से मलाई हमको मिलेगा। इनकी नीयत वहाँ है। इसीलिए मैं ये सरकार को कहूँगा कि आप अगर से होश नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आप कहाँ मिट जाएंगे कोई पता नहीं होगा। बाप दादा की प्रॉपर्टी है, बेचैन आप क्यों हो रहे हैं? इसको हम चलाएंगे। आप इंक्रोचमेंट हटा नहीं पाते हैं, ग्रांट दे नहीं पाते हैं, बेवजह दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है। आपके यहाँ तो चारों धाम है, हम उसमें तो जाना नहीं चाहते हैं। हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। जिसका जो है उसको देने दीजिए, हम संवैधानिक अधिकार है। बेवजह आप क्यों हर कुछ में टांग में आ रहे हैं? हम लोग तो लंबे वक्त से देख रहे हैं, जब से ये मोदी सरकार आई है तो और दुनिया भर में अभी सब लोगों ने, वक्ताओं ने कहा कि ये पूरा का पूरा एक फांसीवादी अंदाज है सरकार के, जो काम करने का अंदाज है। और उसमें होता क्या है, जो कमजोर वर्ग है, जो अल्पसंख्यक तबका, उसका निशाना बनाओ। और ये तो सिलसिला चल रहा है। इसमें तो ये मान लीजिए इस कड़ी का एक पहलू है। हम लोग तो लगातार ही देख रहे हैं कि जब से ये मोदी सरकार आई है तो
अल्पसंख्यकों को टारगेट करना, उसके जो भी तंजीम है, जो भी हम लोग को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उन सबको क्रश करना, उसको सबको बर्बाद करना। और लगातार ही हमारे मस्जिद हैं, मदारिस हैं, हमारे जो हक अधिकार संविधान से मिले हुए हैं, उनको ये खत्म करने पे लगी हुई है। और उसी का ये आगे का बढ़ा हुआ कड़ी है। आप समझिए कि इस देश में लोगों ने ज़मीनें वक्फ की और संविधान के दायरे में चीज़ें चल रही हैं, और उसका जो हक अधिकार है उसको कैसे इस्तेमाल होना है वो हम लोग, अपना समाज, मुस्लिम समाज तय करता है। मगर इसमें जो उसका जो एक जो मूल कैरेक्टर है, उसका कस्टोडियन जो है उसको डीएम को आप बना देंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर धार्मिक आज़ादी का क्या मतलब है इस देश में?